पता ना कहाँ चले गए। मिल तो गए। हाँ। कहाँ से आ रहे हो तुम? मैं हाँ। क्यों क्या करेगी? तुम्हें ये समझ लो पूरा गांव में ढूंढ लिया। क्यों मुझे कौन ढूंढ रही है भाई? तुम्हें ढूंढ इसलिए रही हूँ। हाँ। ये बता दो वो घी कहाँ घर से जो 10 किलो उसमें पीपे में रखा था। वो तो मैं भागवत में गया, भागवत वालों को दे दिया मैंने। तुम कब से दान पुण्य करने लगे? अरे क्यों? मेरी चीज है, मैं क्यों ना कर सकूं? किसके यहाँ हुई थी भागवत? किसने बैठाई थी? अरे तो ये सारे ठिकाने पहुंचाऊं? हाँ, बिल्कुल। कहाँ कहाँ हो रही है? पूछ के आऊंगी वहाँ। अरे कथा भागवत होती रहे, दे देता हूँ मैं। एक कथा भागवत तो वो दूसरे वाले गाँव में हो रही, वहाँ दे के आए। अरे मैं कहीं भी आया तो को क्या मतलब है ये बता दे। मतलब है क्योंकि हमारे घर से चीज गई है और हमें पता नहीं होगी तो किसको पता होगी? मतलब घर तेरा ही है, घर मेरा ना है। तो ये कब कहा मैंने? नाम बता दे, मेरा ना है घर। तुम्हारा ये सब कुछ, हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन ना सब कुछ तुम्हारा है। मैं मतलब मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता। नहीं दे दो, मैं देने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन हमसे पूछ के। अच्छा तो यो को असल मालिक तुम हो, मैं ना हूँ। मैं तो यहाँ का गुलाम हूँ, क्योंकि नौकर हूँ। क्योंकि हमें शक है कि तुम किसी और को नहीं दे देते हो कहीं घर से सामान है। अरे मैं दे दिया मैंने। किसको? है मैंने मर्जी है मेरी, मैं किसी को दूं। तो इसका मतलब फिर कि माँ जी के अलावा कोई और भी है? देख तू सोच समझ के बोलेगा, बात दान पुण्य की चल रही है, माँ जी पे काय को आ गई तू? तो फिर किसको दे के आए? देखो जब घर से चीजें गायब हो पिताजी, अगर सही नहीं बता रहे हो, तुमने भागवत में नहीं दिया, तुम 3-4 बाणी बदल गए, तो मेरी शक तो वहीं जाएगी कि तुम फिर माँ जी के अलावा मेरी कोई दूसरी भी सास है। हे चुप, भागवत में दे दिया मैंने। भागवत में? हाँ। किसके यहाँ हुई? मुझे ले चलो। चलो मैं भी ये मैं ना ले जा रहा। क्यों? मैं ना ले जा रहा। साफ क्यों ना कह रहे कि वो जो बाबा है ना, वो पाखंडी उसके यहाँ दिया है। हाँ। तू गलत सलत मत बोले। बर्बादी कर रहे हो ना, मैं ना कर रहा है ना। मैं हो रही है तो होने दे। इस घर आबाद भी तो जब ही होगा जब बर्बादी जब औरत घर में से पैसा उड़ा लगे और बूढ़ा घर में से सामान, तो समझो कि 2 ही कामों के लिए। हाँ, या तो उसकी कोई दूसरी है या फिर कुछ और है। तुम घर की बर्बादी करो, हमें बेच दो, है ना। तुम तो खा के जाओगे हमें। घर में आबादी मत होने दियो, सर्वनाश करके छोड़ियो इस घर का। मैं तो नाश बचाने के चक्कर में हूँ, ये घर का सर्वनाश करने के चक्कर में है। अरे सपेरे बाबा जी, सपेरे बाबा जी। शंभू की जय हो। जय हो साहब। अब तो हमने आपकी हर बात मान ली बाबा जी। आपने जो मांगा वो हमने सारी सामग्री दी। आपने घी मांगा, घी भी दिया। आपने जो जो कहा, जो ना देने की चीज़ है वो भी दी हमने। अब बताइए हमारा कल्याण हो। तुमने दिया तो सबको, ये अच्छा काम किया। दूसरी बात, हमने जो जो सामग्रियों के लिए तुमसे दोबारा मैं बोला वो भी तुम लेकर के आए, लेकिन एक गलती तुमसे सबसे बड़ी हो गई। क्या क्या महाराज? क्योंकि यज्ञ पूर्ण हो नहीं पा रहा है। यज्ञ हर बार विध्वंस हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेटे की बहू की वजह से। उसे क्षमा कर दीजिए। वो हर बार आती है, कब तक क्षमा करूंगा मैं उसे? बाबा क्षमा कर दीजिए उसे। हर तुमने पागल समझ रखा है मुझे। क्षमा तो करना पड़ेगा बाबा, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम भी उसे क्षमा करते चले आए। हाँ, अरे हम कब तक क्षमा करेंगे उसे? हाँ, तो क्या कहना चाहते हो? हमने तुम्हारी हर बात को माना, तुम्हारी हर बात को हमने। अरे जब जिस समय पहली बार उसने हमारी बेइज्जती की थी, तब से ही हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी हमने तुम्हारी सूरत की तरफ देखते हुए, तुम्हारी मासूमियत को देखते हुए हम नहीं गए। हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारी वजह से न जाने इस गांव में रहने वाले और तुम्हारी जान बचेगी, क्योंकि तुम हमें बहुत प्रिय लगे। तुम्हारे शब्दों में जो मिठास है वो हमें बहुत प्रिय लगी। तो बाबा हमारा कल्याण कर दो। तुम्हारा कल्याण तभी होगा जब अमावस्या की रात आएगी। अभी अमावस्या की रात आने में 3 दिन बाकी है। तीसरे दिन अमावस्या की रात है, तुम सब समझते हो। अगर उससे पहले अगर ये ऐसा ही चलता रहा, तुम्हारे बेटे की बहू बार बार अगर यहाँ आती रही और अनाप शनाप बातें करती रही, इसका मतलब यज्ञ संपन्न नहीं होगा। बाबा उसे क्षमा कर दो, उसे क्षमा कर दो। उसे तो हम भी क्षमा ही करते हैं, क्या करें। क्षमा कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना क्षमा करता नहीं हूं मैं। सुनो, तुमने सारी सामग्रियां मुझे ला करके दे दी हैं। तुम्हारी जितनी भी सामग्री जो जहाँ आई हुई हैं, वो सारी की सारी सामग्री दूषित हो चुकी हैं। दूषित हो चुकी और आएंगी? हाँ, वो सामग्री और आएंगी और तुम्हारे घर में इस बार यज्ञ होगा, क्योंकि
जो सामग्रियां यहाँ बची हुई थी वो सारी सामग्रियां मैंने गंगा में बहा दी। बाबा वो सामग्री जितनी भी है वो आप मुझे वापस कर दीजिए। मैं बनिया की दुकान पे जाऊंगा, वापस कर दूंगा, दूसरी ले आऊंगा। तुमने सुना नहीं, मैंने सारी की सारी सामग्रियों को जल में विसर्जन कर दिया है। कम सुनते हो क्या? नहीं बाबा, मगर तो फिर घी को मैंने गायों के लिए डाल दिया, वो चारे में मिला करके खा गई। बाबा ऐसा लग रहा है बहुत से ज्यादा सर्वनाश तुम कर रहे हो हमारा। चुप! अरे इतनी सामग्री, इतना घी, और जो ना ला के देना चाहिए वो भी ला के दे दिया आपने, सब नष्ट कर दिया। अरे वो मुझे जीने नहीं देगी। अगर वो नहीं और लाऊंगा तो अगर नहीं जीने देगी और अगर तुम नहीं लेके आ पाओगे तो ठीक है, मरो मरो। तब मैं क्या करूं? क्या करो? मरो मरो। अरे मरने के चक्कर में तो जिंदगी बचा रहा हूँ, सबकी, अपनी भी सबकी। तो जिंदगी बचाने कहाँ दे रही है तुम्हारे घर की बहू? वो तो खुद तुम्हारी मौत का कारण बन रही है। वो तो तुम्हें खुद मारना चाहती है। बाबा घर पे तो यज्ञ हो नहीं पाएगा, फिर? क्योंकि घर पे तो हमारी बहू नहीं होने देगी। फिर कहाँ होगा यज्ञ? आप अपने ही कुटिया में कर लीजिए। अगर अपनी कुटिया में अगर यज्ञ करूंगा तो सामग्रियां तो दोबारा ही लेके आनी पड़ेंगी तुम्हें। दोबारा में तो मैं कहाँ से लाऊं बाबा, ये बताओ। मैं ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने कि कहाँ से लेके आओगे कहाँ से नहीं। क्योंकि तुम्हें अगर अपनी जान की परवाह होगी, तुम्हें अगर अपनी जान बचानी होगी तो तुम सामग्री कहीं ना कहीं से लेकर के आओगे। बाबा अब तो सामग्री मैं नहीं ला पाऊंगा, मैं नहीं ला पाऊंगा, वो नहीं लाने देगी मेरी बहू। नहीं लेके आ पाओगे? हाँ ठीक है, मरो, मर करके पंच तत्वों में विलीन हो। क्योंकि तुम्हारी जो औकात है उस घर में सिर्फ और सिर्फ मरी हुई लाश की राख की तरह है। मरो! देखो बाबा, अब मेरी बात सुन लो, मैं दोबारा तो सामग्री ला नहीं सकता। और सुनो, ये भी सुन लो, मेरे पास बंदूक है, या तो मैं तुम्हें मार दूंगा और या फिर मैं अपनी बहू को मार दूंगा, ये याद रखना। आ गई समझ में? इसलिए यज्ञ कर दो मेरा, और इस पे मेरे घर से इस परेशानी को दूर करो, बस इतना याद। तो यज्ञ तुम्हारे घर में होगा, ये और सुन लेना। नहीं, यज्ञ मेरे घर में नहीं होगा। यज्ञ तुम्हारे घर में होगा? नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा घर नहीं होगा तो नागिन भी उसी घर में रहेगी। क्या मतलब? बाहर नहीं निकल सकती। क्या मतलब? मतलब नहीं होगा? हाँ। मतलब माँ से निकलेगी नहीं? बिल्कुल नहीं आएगी। अगर तुम्हें नागिन को घर से बाहर निकलवाना है, तुम्हें सारे नागिनों को जो अपने ऊपर चढ़े हुए दोषों को खत्म कराना है, तो तुम्हें यज्ञ घर में ही कराना होगा। घर से बाहर यज्ञ नहीं होगा, और होगा तो नागिन बाहर नहीं निकलेगी। अच्छा, तो फिर ऐसा है बाबा, आप अमावस की रात को आप आ जाइए। ठीक है, हमारे घर। ठीक है, आप मई करिए। जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हाँ, जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है, आज से 2 दिन बाद हम तुम्हारे घर आएंगे। ठीक है बाबा, जाओ। ठीक। क्या करूं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। आखिर में ये नाग से और ये सपेरे से कैसे पीछे छूटे। इस हिसाब से तो ये वो हमारे ससुर साहब पूरा घर लुटा देंगे। हम तो कटोरा आ जाएगा हमारे हाथ में। तो क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा। एक काम करके देखती हूँ, चलो, हो सकता है इसमें कामयाबी हो जाऊं। अरे बहू, अरे बहू। हाँ पिताजी। अरे यहाँ आप कहाँ हैं? अरे पिताजी आ रही हूँ, देखो मैंने नागिन पकड़ ली कट्टे में। है? नागिन पकड़ ली। पकड़ ली? देखो। अरे काट कूट ना ले, मैं पकड़ूं सही से। नहीं नहीं पिताजी सुनो, मैंने इसमें नागिन पकड़ ली। तुम सही कह रहे थे कि नागिन है हमारे घर में। है? हाँ, देख शाम ले। की चाची आई हैं, 2-3 औरतों को संग लेके तब वो पकड़वा के गई हैं। अच्छा। किसी ने चिमटा उठाया, किसी ने तसला उठाया, किसी ने फावड़ा उठाया। काटा खूटा तो ना कल तेरे लगी तो ना? पिताजी चिंता मत करो, बहुत लंबी है, बहुत लंबी। ओरी मैया, तुम्हें पता, साड़ी से तो उसका मुंह पकड़ा और तब जाके कट्टे में घुसड़ा। पिताजी एक काम करो, लो जल्दी तुम इसे नाले में गाड़ी आओ। अरे मैं ना ले जा रहा, मुझसे तो इसकी दुश्मनी है। मुझे तो ये रात और दिन न सोने देती। जब भी तुम्हारे कमरे की तरफ देख रही बार बार।
और हाँ। यज्ञू बच गया, सारा खर्चा बच गया, और वह बाबा की भी जरूरत ना आया अब। अच्छा हाँ, तुम बरुआ। एक काम करो, अंदर जाओ। मैं जा रहा हूँ, मैं इसे गाड़ के आ रही हूँ। हाँ, गाड़ी है, गाड़ी है, जाओ, जल्दी गाड़ी है, जाओ, जाओ। गाड़ी है। अच्छा हुआ। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, कहीं से मैं नाग नागिन के पूरा परिवार ना बैठा, कुछ नहीं है। मैंने तो भूस भर के इसे बस नाटक कर रहा था, पर कुछ भी सही नाटक में कामयाब हो गई बस में। अब ये नाग नागिन का ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। पिताजी, पिताजी, हाँ हाँ हाँ, देखो, अरे, मेरा गाड़ी आई? गड्ढा खोदना अरे पड़ा। गाड़ी आई? गाड़ी आई पिताजी। अब निकलेगी तो ना, ऐसी गाड़ दिए, पाट दिया खूब मेरे कर्रा करके। कट्टा समिति फेंकी है वो। अरे बहुत बढ़िया करा, बहुत और- बढ़िया करा। अब देख, यज्ञू बच गया, खर्चा भी बच गया। तुम ये पता है ये? करा रहे? हाँ, अमावस की रात को करा रहे हैं हमें घर पे। अरे ये समझ ले, एक सामग्री तो मैंने उसे सारी उसे दे दी। क्या नाम है उसे, क्या नाम है वो, अरे समझ गई। किसे? सपेरे को। सपेरे को एक सामग्री, उनने तो एक सामग्री वो तो नष्ट कर दी, दूसरी और मंगा रहा है इतनी। अच्छा, ये सारे काम खैर, अच्छा चलो काम कोई बात नहीं। अब नागिन देख लो, मैंने ही पकड़ के गाड़ दी। चलो भाई, ये बहुत बढ़िया हुआ, अब टेंशन फ्री हूँ मैं। आ जाओ, आ जाओ। अरे भैया, जिंदगी सवर गई। हरिओम शंभो महाराज की जय हो। जय जय शिव शंकर महाराज। ऐसा है बाबा, अब तो शंकर जी को हम ही याद कर लेंगे। अब तो मैं शायद तुम जाओ यहाँ से, हमने पकड़ ली नागिन, और पकड़ के और वाकू बोरे में भर के और गड़वा दी हमने। और वो काम हमने कर दिया, घर की देख बहू ले, नहीं। हमारी बहू नहीं कर दिया वो। तुम तो खामखा हमारी मेरे सामग्री पसीने पी हो गया गए, ना और एक बार और मंगा रहे तुम। ऐसा है, अब ये हमारा आश्रम भी कुटिया खाली करो, हाँ, और अपने खाली निकल करो ले इस पे। बंगाल। बहुत गुंडे कर्म हो गए इस पे अब। बहुत वो क्या कहते हैं, नियस्टी लोग आ गए इस पे, लुगाई लोड़ियों को लेके आ हे, गए। हे लड़की, तू हमारा यज्ञ विध्वंस कर रही है? हाँ, पिताजी तू हमारे भक्त को भड़का रही है? पिताजी कुछ बोलो। अब ऐसा है, आप हमारा आश्रम खाली करके चले जाओ। हमने अपनी आंखों के सामने उस नागिन को बोरे में भरवा के और गड़वा दिया, समझे? हाँ? अब नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे आश्रम मैं खाली कह रहा हूँ, करो। बहुत बुरी मौत मरोगे। कोई अब बात तो नहीं। तुम मर जाओगे, निकल लो यहाँ से। निकल लो, जाओ। फूट बहुत लो। बुरी मारे जाओगे, क्योंकि अरे मारे तुम जाओगे, अब तुम तुम जाओगे लोगों की नहीं वजह जाओगे। से गांव ही मरेगा। अरे भैया जा, मैं शराब दे के जाता हूँ तुम अरे लोगों को। जा, अपने सांप को अपने मुंह पे मार ले। आ जा, और वो आश्रम खाली कर दे। बस खाली कर दे आश्रम को। हाँ। बहुत गुंडियाई कर्म कर ली। ए, हाँ, चल पिताजी। सीधी, हर किसी पे बदतमीजी करती है।